डिजिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश के शामली से सामने आई एक कहानी ने अब सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ एक बेटा कैमरे के सामने आकर कह रहा है कि उसने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो दूसरी तरफ पिता दावा कर रहे हैं कि ये कोई निजी फैसला नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। पुलिस की एंट्री हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी है, कई नाम जांच के घेरे में हैं, सवालों के घेरे में हैं और अब जांच की लकीर शामली से निकलकर दिल्ली और मुंबई तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। निकाह, खतना, संपर्क, डिजिटल रिकॉर्ड, मौलानाओं के नाम और एक बड़ा नेटवर्क, हर एंगल को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या ये एक व्यक्ति की अपनी पसंद थी या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी छिपी हुई है, एक बड़ा धर्मांतरण रैकेट छुपा हुआ है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। शामली में धर्मांतरण केस पर बड़ा बवाल, कहानी में कितनी है परतें, जांच में सामने आए नए एंगल। उत्तर प्रदेश के शामली में सामने आया दवा व्यवसायी के बेटे के धर्मांतरण का मामला अब लगातार बड़ा ही होता जा रहा है और इसने राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है और जांच का दायरा अब सिर्फ शामली तक सीमित नहीं रह गया है। बताया जा रहा है कि जांच की कड़ी दिल्ली से लेकर मुंबई तक जोड़ी जा रही है और कई लोगों को पुलिस के रडार पर लिया गया है। इस पूरे मामले के केंद्र में है आयुष मलिक, जिसने धर्मांतरण के बाद अपना नाम मोहम्मद अली बताया है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ आयुष मलिक खुद को मीडिया के सामने आकर ये बता रहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है और उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस अभी भी मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। इसकी वजह यह है कि आयुष के पिता यानी देवराज मलिक की ये शिकायत है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बेटे पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया और उसे एक बड़े जाल में फंसाया गया। मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया जब पुलिस ने इस केस में चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद ये मामला सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब उन सभी लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है जिसका नाम इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रहा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा। जानकारी के मुताबिक आयुष मलिक धर्मांतरण प्रकरण में पुलिस ने जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया है। हालांकि आयुष ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन पुलिस पिता की शिकायत को भी उतना ही गंभीर आधार मानकर चल रही है। पुलिस का मानना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि कहीं युवक पर मानसिक दबाव, भावनात्मक प्रभाव या फिर ब्रेन वॉश जैसी कोई चीज तो उसके साथ नहीं की गई। इसी दिशा में काम करते हुए पुलिस ने 4 अलग अलग टीमें भी बनाई हैं। इन टीमों को शामली से बाहर जाकर यानी दिल्ली और मुंबई तक जांच करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। पुलिस इन सभी फैक्ट्स की जांच कर रही है जो अब तक सामने आए हैं। इस बीच इस पूरे मामले को सार्वजनिक रूप से उठाने वाले बाघरा स्थित योग साधना केंद्र के स्वामी यशवीर महाराज ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिनसे मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा है कि आयुष की शादी दिल्ली में कराई गई और उनका खतना मुंबई में कराया गया। इस दावे के बाद पुलिस ने इन दोनों बिंदुओं का जांच का हिस्सा बना लिया है। अब पुलिस ये पता लगाने में लगी हुई है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था, अगर हुआ था तो उसके दस्तावेज क्या है, वहां कौन मौजूद था और पूरी प्रक्रिया आखिर कैसे हुई, कैसे वो शामली से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई पहुंचा। फिलहाल शामली पुलिस भर्ती परीक्षा में काम में भी लगी हुई है। इस वजह से ही वो इस जांच पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही, लेकिन इसके पूरे होने के बाद से ही जो टीम है वो अलग अलग जगहों पर जाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई स्थानों पर दबिश भी दी जा सकती है। जांच का सबसे बड़ा फोकस अभी उन्हीं बातों पर है जिनमें मुंबई में खतना और दिल्ली में निकाह की बात सामने आई है। इन दोनों दावों की पुष्टि करने के लिए पुलिस दस्तावेज, गवाह और दूसरे सबूत जुटा रही है। अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले
हर एक फैक्ट को जांचा जाएगा। सवालों के घेरे में पूरा घटनाक्रम, शामली से दिल्ली, मुंबई तक तलाश। इस पूरे मामले में आयुष के पिता और मेडिकल व्यवसायी देवराज मलिक के आरोपों को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देवराज मलिक का कहना है कि उनके बेटे को एक सोची समझी योजना के तहत अपने प्रभाव में यानी इसको ब्रेन वॉश किया गया। उन्होंने पुलिस को कई जानकारियां और इनपुट दिए हैं जिनका सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस उन लोगों की तलाश भी कर रही है जिनका नाम शिकायत में लिया गया है। इसमें कुछ मौलवियों और दूसरे लोगों का भी जिक्र है। जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इन लोगों की भूमिका क्या थी और क्या किसी स्तर पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रभाव डालने की कोशिश हुई थी। उधर चांदनी कुरैशी और उसके पिता की गिरफ्तारी के बाद मामले में नाम आने वाले परिवार के दूसरे सदस्य अभी तक सामने नहीं आए हैं, फरार चल रहे हैं। पुलिस के अनुसार कई लोग अपने संभावित ठिकानों से गायब बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश भी की जा रही है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है ताकि सभी पक्षों से पूछताछ की जा सके। इस मामले में एक और पहलू सामने आया जिससे लेकर भी काफी चर्चा हुई है। सोशल मीडिया और कुछ दावों में इस पूरे मामले को पाकिस्तान कनेक्शन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस की जांच में अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे किसी पाकिस्तानी लिंक की पुष्टि हो सके, लेकिन जांच एजेंसियां ये जरूर पा रही हैं कि आयुष इस्लामिक वक्ता इसरार के भाषणों से प्रभावित है। इसरार पाकिस्तान में एक बहुत फेमस व्यक्ति है। इसी वजह से अब पुलिस आयुष उर्फ मोहम्मद अली की सोशल मीडिया गतिविधियों, संपर्कों और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी जांच कर रही है। ये देखा जा रहा है कि वो किन लोगों से जुड़ा था, किस तरह का कंटेंट देख रहा था और क्या किसी तरह का बाहरी प्रभाव उसके निर्णय पर लिया जा रहा था। इस बीच मामले की गिरफ्तारी चांदनी की जमानत याचिका को भी अदालत में राहत नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार चांदनी और उसके परिवार की ओर से 8 जून को सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई हुई लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अभियोजन अधिकारी उतेश कुमार जौहरी ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली और कैराना अध्यक्ष दीप यादव की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद जमानत देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। इसके बाद चांदनी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। कैसे गायब हुए लोग, कब तक चलेगा ये काला खेल? दूसरी तरफ आयुष उर्फ मोहम्मद अली ने सोमवार को हनुमान टीला रोड स्थित अपने मेडिकल स्टोर पर मीडिया से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को अपनाया है और उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं था। उनके इस बयान के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि इससे जांच और परिवार के आरोपों के बीच अंतर दिखाई देने लगा। लेकिन इसके अगले ही दिन मंगलवार को आयुष का पता नहीं लग पाया। उनका मेडिकल स्टोर भी बंद मिला। इससे मामले को लेकर और ज्यादा सवाल उठने लगे कि अचानक से आखिर आयुष फरार कहां हो गया, गायब कहां हो गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस ने इस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। इस पूरे मामले में पहले दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संपत्ति हड़पने के लिए प्रेम जाल में फंसाकर आयुष का धर्म परिवर्तन कराया गया और बाद में निकाह करवाया गया। ये आरोप देवराज मलिक की ओर से लगाए गए थे और इन्हीं आरोपों के आधार पर केस दर्ज भी किया गया। चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी और दबिश दे रही है। बताया गया कि चांदनी का परिवार काजीवाड़ा इलाके में रहता था, लेकिन घटना सामने आने के बाद उनके घर पर ताला लगा मिला। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि गिरफ्तारी के डर से ही परिवार और दूसरे 10 सदस्य वहां से भाग गए। बताया जा रहा है कि चांदनी की बहनें, उसका भाई और परिवार के दूसरे जो सदस्य थे वो भी फिलहाल सामने नहीं आए हैं, वो भी फरार ही है। पुलिस संभावित जगहों पर जाकर पूछताछ कर रही है और उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है। अगर पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से देखें तो इस मामले ने पहली बार तब बड़ा रूप लिया जब 4 जून को बाघड़ा स्थित योग साधना केंद्र के स्वामी यशवीर महाराज ने वीडियो जारी करके इस विषय को उठाया, मीडिया के सामने रखा। वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फिर 6 जून को आयुष के पिता देवराज मलिक ने पुलिस को औपचारिक शिकायत दी, यानी एफआईआर भी दर्ज करवाई। अपनी शिकायत में देवराज मलिक ने आरोप लगाया कि काजीवाड़ा मोहल्ला निवासी चांदनी ने
अपने परिवार, कुछ दूसरे लोगों और मौलवियों के साथ मिलकर उनके बेटे को प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इसके पीछे संपत्ति हड़पने की मंशा थी। अब ये मामला सिर्फ एक परिवार का निजी मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये कानून, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, परिवार के आरोप और पुलिस जांच, इन सभी पहलुओं के बीच खड़ा एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। एक तरफ आयुष का बयान है कि उन्होंने अपनी इच्छा से फैसला लिया, तो दूसरी तरफ परिवार का आरोप है कि उन पर प्रभाव और दबाव डाला गया है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। ऐसे में सबकी नजर पुलिस जांच और अदालत की आगे की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में जांच आगे बढ़ने के साथ ये साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले में आखिर सच क्या है, कौन से आरोप साबित होते हैं और कौन से नहीं। फिलहाल पुलिस अपनी जांच कर रही है और हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है ताकि पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।